आज हम लोग अपने इस लाइव सेशन में बात करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के दूसरे टॉपिक, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था, डिसऑनर ऑफ बिल। ओके, तो किस पर बात करने वाले हैं? डिसऑनर ऑफ बिल। देखिए, फर्स्ट लाइव सेशन में जो हम लोगों ने बात की थी वो था ऑनर ऑफ बिल। ऑनर ऑफ बिल का मतलब ड्यू डेट पर जब बिल का पेमेंट हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि ऑनर ऑफ बिल के और भी कई मेथड्स हैं जिनको आप हमारे अपने जो हमारा प्लेटफॉर्म है आईएससी का, वहां पर आपको फुल कोर्स जब आप परचेज करेंगे तो वहां से बाकी की चीजें उस कोर्स से सीख सकते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब है जब ड्यू डेट पर ड्रॉई बिल का पेमेंट नहीं कर पाता है। जब ड्यू डेट पर ड्रॉई बिल का पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसको हम बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक, तो जैसे ऑनर ऑफ बिल की यानी ड्यू डेट पर जब पेमेंट होता है तो उसकी चार कंडीशन होती है, सेम वही डिसऑनर की भी चार कंडीशन होती है कि ड्यू डेट पर जब बिल का पेमेंट नहीं हो रहा है तो वो चार कंडीशन क्या क्या है और उसमें कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज की जाती है। तो देखिए, स्क्रीन आपके सामने है, वही जर्नल एंट्रीज ऑफ डिसऑनर इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो देखिए, सिचुएशन है वही चार है, 1 2 3 4 दिख रही होंगी। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, मान लिया ड्रॉर का नाम ए है और ड्रॉइंग का नाम बी है, और इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी। अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे केवल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग पर। ओके, तो पहली सिचुएशन जैसा कि मैंने बताया था, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉर टिल मैच्योरिटी, यानी ड्रॉर के पास मैच्योरिटी की डेट तक बिल उसी के पास रखा हुआ है, यानी ड्यू डेट तक ए अपने पास बिल रखे हुए हैं और ड्यू डेट आती है तो बिल को बी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं और बी क्या करते हैं, पेमेंट करने से मना कर देते हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन, ये तो पहली हो गई। दूसरी कंडीशन, जबकि बिल डिस्काउंट किया गया है और बिल इज डिसऑनर्ड, यानी डिस्काउंट का मतलब जबकि ड्रॉर ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया है, ड्यू डेट पर बिल बैंक के पास ले गए और उससे ड्यू डेट से पहले बिल बैंक के पास ले गए और बिल बैंक को दे दिया और उसके बदले पैसा ले लिया। और उस केस में जब बिल डिसऑनर होता है, यानी ड्यू डेट पर बिल किसके पास है, बैंक के पास। क्यों? क्योंकि हम पहले डिस्काउंट करा चुके हैं। तो उस केस में डिसऑनर की क्या एंट्री होती है, इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी। ओके, तीसरी, व्हेन द इंडोर्स बिल इज डिसऑनर, जबकि हमने बिल को क्या किया, किसी थर्ड पार्टी को दे दिया। ड्यू डेट से पहले इन्हें क्या किया, पैसों की जरूरत पड़ी, उन्होंने किसी अपनी थर्ड पार्टी को दे दिया कि भैया ड्यू डेट आए तो आप इस बिल का पैसा ले लेना। ठीक है, इंडोर्स कर दिया। तो इंडोर्स करने की इन द बुक्स ऑफ इन द ए और इन द बुक्स ऑफ बी में क्या एंट्री होगी, इन द बुक्स ऑफ सी, यानी इंडोर्सी के यहाँ एंट्री हम आप लोग जब ये कोर्स परचेज करेंगे तो आपको वहां सब मिल जाएगा। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ है, व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, जबकि बिल हमने क्या किया है, कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा हुआ है। कलेक्शन का मतलब मैंने आपको ये भी बताया था कि एक व्यापारी है, उसके पास एक दिन में न जाने कितने बिल आते हैं, कितनों को वो एक्सेप्ट करता है, कितनों को वो ड्रॉ करता है। देन हाउ कम पॉसिबल इट इज कि उसको सारे बिल की ड्यू डेट याद रहे? आई थिंक इम्पॉसिबल है। उसने क्या किया, अपने सारे बिलों को कलेक्शन के लिए बैंक के पास जमा करा दिया। इधर बिल ड्रॉ हुआ, उधर एक्सेप्ट हुआ, उठा के बिल बैंक में दे दिया कि भैया ड्यू डेट आए तो तुम पैसा वसूल कर लेना, और पैसा वसूल करके हमारे खाते में डिपॉजिट कर देना, काम खत्म।
तो बिल हमने क्या किया, बैंक को भेज दिया, किसके लिए, फॉर कलेक्शन, और कलेक्शन के लिए बैंक भेजा, लेकिन ड्यू डेट पर क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई और ड्रॉर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या क्या जनरल एंट्री होती है। तो ये सारी जनरल एंट्रियां लिखी हैं। अब इसमें मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, देखिए वैसे तो ये चारों एंट्रियां जो दिख रही हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट बता दे रहा हूं, फॉर्मूला बता दे रहा हूं। उस फॉर्मूले के बाद ना तो आपको इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर क्या जनरल एंट्री याद करनी पड़ेगी, और ना ही इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या जनरल एंट्री याद करनी पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले हम ड्रॉर के यहाँ डिसऑनर की कंसेप्ट की बात करते हैं। ड्रॉर के यहाँ हमेशा ड्रॉई डीआर होगा, हमेशा ड्रॉई डीआर होगा, चाहे कोई मेथड हो। देखिए सब जगह देखिए ड्रॉई डीआर। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर में यदि बिल डिसऑनर होता है तो मेथड कोई हो, हमेशा ड्रॉई डीआर होगा। ड्रॉई इन द सेंस, यहां पर हमने सपोज कर लिया बी है, तो बी क्या होगा, बी डीआर होगा। ओके, ठीक, बी डीआर होगा। और क्रेडिट किसको करते हैं, क्रेडिट उसको करते हैं जिसके पास बिल उस समय मौजूद होता है। मैं फिर बात बता दूं, यदि बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉर के यहां हमेशा ड्रॉई डीआर होगा, देखिए सब में देखिए। और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट उसको करेंगे उस डेट पर बिल जिसके पास होगा। तो पहली कंडीशन में बिल किसके पास है, ए के पास, तो ए अपनी बुक्स में अपना नाम लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, टू बीआर। दूसरी कंडीशन में बिल बैंक के पास है तो टू बैंक। तीसरी कंडीशन में इंडोर्स यानी किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया, मान लेते हैं कोई तीसरा व्यक्ति सी है तो नाम आ गया सी का, टू इंडोर्स सी, सी नाम आ जाएगा। चौथी कंडीशन में बिल किसके पास है, बैंक फॉर कलेक्शन, तो यहाँ पे लिख दिया टू बिल्स फॉर कलेक्शन है। ओके, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर में डिसऑनर की कंडीशन, डिसऑनर की जनरल एंट्री क्या होगी, ड्रॉई डीआर टू उस डेट में बिल किसके पास था। बिल यदि ड्रॉर के पास है तो टू डीआर, बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया है तो टू बैंक अकाउंट, बिल यदि इंडोर्सी को दे दिया है तो टू इंडोर्सी, बिल यदि सेंड फॉर कलेक्शन है तो टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्लियर, आई थिंक आपको हमारी इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब सवाल आता है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई में क्या एंट्री होती है। तो देखिए ड्रॉई में कंडीशन कोई भी हो, मेथड कोई भी हो, कोई भी मतलब चारों में से कोई, चार के अलावा पांचवा तो होगा नहीं, कोई भी मेथड हो, हमेशा बीपी अकाउंट डीआर होगा। बीपी मींस बिल्स पेबल अकाउंट डीआर, देखिए सब जगह बीपी अकाउंट डीआर। और बिल इनको कौन देगा वापस, चारों में से कोई कंडीशन हो, चारों में से कोई कंडीशन हो, इनको बिल वापस देंगे हमेशा ड्रॉर। तो टू ड्रॉर्स अकाउंट, टू ड्रॉर्स अकाउंट, टू ड्रॉर्स अकाउंट, टू ड्रॉर्स अकाउंट। समझ आ गई बात आपको। तो इनके यहां डिसऑनर की एंट्री कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक, अब सवाल आता है, यहां पर एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस, जिसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो देखिए यहां पर अभी जो जनरल एंट्री मैंने बताई है वो विदाउट नोटिंग चार्जेस के बताई है। ठीक, और यदि आप नोटिंग चार्जेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे कोर्स पर जा सकते हैं, उस कोर्स से आप नोटिंग चार्जेस की जानकारी ले सकते हैं कि यदि नोटिंग चार्जेस भी यदि हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज नोटिंग चार्जेस, है ना। तो नोटिंग चार्जेस के लिए एक लाइन में हिंट के रूप में मैं आपको बता दूं, नोटिंग चार्जेस क्या होता है, ड्यू डेट पर जब यदि बिल का पेमेंट नहीं होता तो बिल बेकार हो जाता है, उसको दोबारा नोट कराने पर जो भी लीगल एक्सपेंस हमको देना पड़ता है दैट इज नोटिंग चार्जेस। तो यदि बिल डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस लगा तो नोटिंग चार्जेस को भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है चारों एंट्रीज में। सवाल आता है कि वो नोटिंग चार्जेस यहाँ कैसे मेंशन होता है, ठीक, और यहाँ पर कैसे मेंशन होता है। ठीक, तो उसके लिए जब आप ये कोर्स परचेज करेंगे तो वहां पर सब कुछ डिटेल से बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बता रखा है कि नोटिंग चार्जेस यहाँ कब कब डेबिट होगा। ओके,
और यहां पर कब कब अलग से शो किया जाएगा टू कैश करके और कब कब ऐड करके दिखाया जाएगा। तो मेरी बात आपको ये तब समझ में आएगी ज्यादा डिटेल से जब आपने उस कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। ओके, तो देर ना करते हुए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। ओके, तो ये क्वेश्चन है डिसऑनर का। मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है, अब इसको आप पढ़िए जरा ध्यान से। ओके, यस, राम सोल्ड गुड्स valued ₹3,000 to श्याम on 1 जुलाई 2016। राम ने श्याम को 1 जुलाई 2016 को 3,000 रुपए का गुड सोल्ड किया है। एंड ड्रॉ ए बिल फॉर 3 मंथ, 3 महीने का बिल ड्रॉ किया है। फॉर द सेम अमाउंट श्याम एक्सेप्टेड, श्याम ने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड द बिल, श्याम एक्सेप्टेड द बिल। आगे लिखा है राम डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट 5% पर एनम। राम ने इस बिल को अपनी बैंक से 5% डिस्काउंट पर डिस्काउंट करा लिया है, 5% पर डिस्काउंट करा लिया है। तो यानी मेथड कौन सा हो गया, जरा ध्यान दीजिए, मेथड कौन सा हो गया इसमें बता सकते हैं? मेथड इसमें हो गया डिसऑनर का ये वाला मेथड, व्हेन बिल डिस्काउंटेड। ओके, तो क्या कह रहा है कि बिल इसको डिस्काउंट करा लिया है। बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, बिल क्या है डिसऑनर हो गया है और बैंक ने क्या किया है 150 रुपया नोटिंग चार्जेस। ठीक, आपसे कह रहा है कि जर्नल एंट्री पास करनी है राम के में और श्याम के में। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा समराइज कर दूं। राम ने श्याम को 1 जुलाई 2016 को 3,000 रुपए का गुड सोल्ड किया। उस पर राम ने एक बिल ड्रॉ किया श्याम पर 3 महीने का। श्याम ने एक्सेप्ट करके बिल रिटर्न कर दिया राम को। राम ने क्या किया, इस बिल को अपनी बैंक से 5% पर एनम की डिस्काउंट पर डिस्काउंट करा लिया। ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया और बैंक ने 150 रुपया नोटिंग चार्जेस कर दिया है। कह रहा है कि राम और श्याम की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखिए इन द बुक्स ऑफ राम, और अगले पेज में हम चलते हैं इन द बुक्स ऑफ श्याम। ठीक है, एक मिनट, यस, इन द बुक्स ऑफ श्याम, इन द बुक्स ऑफ श्याम। ओके, ये दे रखा है इन द बुक्स ऑफ श्याम। ठीक, तो देखिए सबसे पहले राम ने क्या किया, माल बेचा। तो 1 जुलाई 2016 को राम माल बेचेंगे श्याम DR2 सेल्स, कितने का 3,000 का। और श्याम क्या करेंगे, इस माल को परचेज करेंगे, परचेज DR2 राम 3,000। ठीक, फिर राम ने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया है। तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, बिल्स रिसीवेबल यानी BR अकाउंट BR, और दिया किसने, श्याम ने, तो श्याम 3,000। बीइंग बिल डिस्काउंटेड रिस है ना, सॉरी बीइंग बिल रिसीव है ना, बीइंग बिल रिसीव। और ये बिल को एक्सेप्ट करेंगे और वापस कर देंगे राम को। तो राम DR2 बिल्स पेबल अकाउंट, राम DR2 बिल्स पेबल अकाउंट 3,000। ठीक, नीचे लिख देंगे बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ठीक, अब समझिए खेल, समझिए, राम ने गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड की एंट्री हो गई। श्याम किया, गुड्स परचेज की एंट्री हो गई। फिर राम ने बिल ड्रॉ किया, राम किया, बिल ड्रॉ की एंट्री हो गई। श्याम किया, बिल एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने की एंट्री। अब उसके बाद क्वेश्चन में जरा गौर करिए क्या कह रहा है। राम ने बिल को डिस्काउंट करा लिया है 5% पर एनम, 5% पर एनम। तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR2 BR अकाउंट, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। अब अमाउंट ये कैसे आई, तो यहाँ पर तो बिल की अमाउंट आ गई 3,000। डिस्काउंट कैसे आई, वही PRT अपॉन 100। PRT का मतलब मैं यहाँ टेक्स्ट में लिख के दे रहा हूँ। PRT में 3,000 रुपए PRT है, इंटू 5% है, 5/100 हो गया, इंटू 3/12, 3/12। जब 3/12 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 37.5, जिसको हम राउंड फिगर में 38 लिख सकते हैं। ठीक है, 38। तो यहाँ पर
मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पैसों में ना लिखे, इसको 38 कर दे, ठीक, और ये 2962 हो जाएगा। जब ये 38 हो जाएगा तो ये 50 पैसे कैंसिल हो जाएंगे, ये 2962 बचेगा। ओके, तो कैसे आई ये 37.5, ये मैंने निकाल दिया है, राउंड फिगर में मैंने ये 38 किया यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब डिस्काउंट कराने की कभी भी ड्रॉई के यहाँ कोई एंट्री पास नहीं होती है, मैं पिछले लाइव सेशन में बता चुका हूँ। ठीक, उसके बाद अब क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन पे करिए। बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट आई और बिल डिसऑनर हो गया और 150 रुपया नोटिंग चार्जेस का लगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, डिसऑनर की इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर में एक ही एंट्री होती है, ड्रॉई डीआर हो गया। बिल जिसके पास है उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो बिल इस समय किसके पास है, बैंक के पास, टू बैंक अकाउंट। और कह रहा है 150 रुपया नोटिंग चार्जेस का लगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं, इन्होंने नोटिंग चार्जेस की एंट्री अलग की है, आपको ये एंट्री अलग करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे 150 रुपया इसी में जोड़ दीजिए और ये वैल्यू हो जाएगी 3,150 रुपए, 3,150 रुपए मैं यहाँ पर टेक्स्ट में लिखूँ यहाँ पर। ओके, तो आपको अलग से ये एंट्री करने की जरूरत नहीं बचेगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने एंट्री पास की, श्याम डीआर टू बैंक बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। यहाँ नरेशन क्या होगी, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, और अमाउंट क्या होगी 3,000 और 150, 3,150 हो जाएगी। फिर आपको ये एंट्री करने की जरूरत नहीं बचेगी, श्याम डीआर टू बैंक। ठीक, इसको अलग मत करिए, इसको अलग मत करिए, नोटिंग चार्जेस की अमाउंट यही जोड़कर काम खत्म कर दीजिए। ओके, समझ आ गई? ड्रॉई डीआर और बिल जिसके पास है उसको क्रेडिट कर दिया। तो ड्रॉई कौन है, श्याम डीआर, और बिल इस समय किसके पास है, बैंक के पास, तो टू बैंक अकाउंट, और नोटिंग चार्जेस की अमाउंट जोड़ के 3,000 का बिल और 150 रुपया नोटिंग चार्जेस जोड़ के लिख दिया 3,150। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसा बुक में आपको दिख रहा है, ये जो पीडीएफ में आपको दिख रहा है। लेकिन सबसे दी बेस्ट वे क्या है, आप एक ही में एंट्री पास करके काम खत्म कर दीजिए। अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या क्या एंट्री होती है, ड्रॉई क्या मैंने आपको बताया था, केवल एक ही एंट्री होगी, बीपी अकाउंट डीआर, बीपी यानी बिल्स पेबल अकाउंट डीआर, और नोटिंग चार्जेस, ये डीआर अलग एंट्री की, इसको यहीं लिख देंगे, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डीआर टू राम। ठीक, यानी इन दोनों एंट्रीज को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, बीपी अकाउंट डीआर, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डीआर टू राम। तो बीपी अकाउंट डीआर 3,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डीआर 150, और टोटल आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3,150। तो जरा आप समझ लीजिए एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर एंट्री होगी बीपी अकाउंट डीआर, बीपी अकाउंट डीआर, बीपी अकाउंट डीआर, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डीआर, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डीआर, टू ड्रॉर का नाम है टू राम। ओके, तो बीपी अकाउंट डीआर में अमाउंट आ जाएगी 3,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डीआर में अमाउंट आ जाएगी 150, टू राम में आ जाएगी 3,150। ओके, इस तरीके से ये एंट्री हम कंबाइन पास कर सकते हैं। ठीक, बात आपको समझ आ गई होगी। इस तरीके से मैंने ये एंट्री दोनों की कंबाइन एंट्री क्या होगी ये मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दी। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब हम बात बेसिक पर आते हैं, वही जो हम हमेशा हर YouTube लाइव में आपसे करते हैं, कि अब यदि आपको इसकी डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप क्या करेंगे, क्योंकि एक YouTube लाइव से पॉसिबल नहीं है कि ये पूरा चैप्टर हम आपको बता पाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल पर गूगल पर जाना है और www.isc.online, www.isc.online आप डालेंगे। जैसे ही आप www.isc.online डालेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका पेज खुल के आ जाएगा। ठीक, जब इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा तो आप सर्च बॉक्स में जाएंगे, यहां पर आप डालेंगे अकाउंटेंसी,
और इसको सर्च कर लेंगे। जैसे ही आप अकाउंटेंसी सर्च करेंगे वैसे ही अकाउंटेंसी 12th फॉर ऑल बोर्ड्स और ये अकाउंटेंसी के नाम से आएगा। तो ये जो अकाउंटेंसी है ये मास्टर्स ऑफ, ये बेसिक फंडामेंटल के तौर पर तैयार किया है मैंने, है ना। तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका पेज खुल के आएगा। यस, तो अब जरा आइए गौर करके देखते हैं कि इस कोर्स में जो आप खरीदेंगे तो आप ये क्यों खरीदेंगे और इस कोर्स में क्या क्या है और आपके लिए इस कोर्स को खरीदने के बाद कितना फायदा होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं एक छोटा सा प्रमोशनल वीडियो। स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी क्वालिफिकेशन MA, MCOM, LLB, EMBA और मैं अपने छात्र जीवन में शुरू से टॉपर रहा हूं। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस रन कर रहा हूं। मैं अपने शहर फर्रुखाबाद में 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC, इसके साथ साथ BCom, MCom, CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन की क्लासेस को बहुत सक्सेसफुली एक ब्रांड के तौर पर या यूं कहूं तो मोनोपोली के तौर पर रन करता चला आ रहा हूं। और इसके साथ साथ मेरी कई बुक्स भी अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू आ चुकी हैं। मेरी प्रमुख बुक्स में जो मेरी कुछ मेन बुक्स हैं उनका मैं नाम आपको बता दूं जो मैंने खुद लिखी हुई हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 के सिलेबस में चलती है। इसके साथ ही साथ बिजनेस स्टैटिक्स, जो कि कई यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 में है, किसी किसी में BCom सेकेंड ईयर में भी है। ये किताबें मेरे द्वारा लिखी गई हैं। अब मैं आज आपसे बात करूं तो मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि इंडिया स्किल कैपिटल ने मेरी नॉलेज और विजडम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया है। अभी तक तो मैं अपनी नॉलेज और विजडम फर्रुखाबाद के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाता था। अच्छी बात यह है कि अब मैं अपने 22 सालों की जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कहूं और विजडम जो कहूं वो मैं ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊंगा, जो कि आपके सामने है। मैं यहां अकाउंटेंसी का कोर्स लेकर आया हूं जिसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है ना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब सवाल ये आता है ये कोर्स किस किस के लिए बेनिफिशियल है। तो ये कोर्स 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस को कवर करेगा। साथ ही साथ CA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन में जो अकाउंटेंसी का सिलेबस होता है उसको कवर करेगा। उसके बाद ये उन सभी लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग की टैली सीख रहा है तो टैली सीखते समय हमको यदि अकाउंटेंसी की नॉलेज अच्छे से है तो हम टैली भी बड़ा अच्छे से सीख पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद करेगा और ये उनके लिए भी और ज्यादा मदद करेगा जो लोग अकाउंटेंसी की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। अब बात आगे की आती है, इस कोर्स को करने के बाद आपको अकाउंटेंसी के फंडामेंटल की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जब नॉलेज आपको अच्छे से होती है तो आप अपना कोई भी काम बहुत इजीली कर पाते हैं। और आपको इसकी एक बात बताऊं कि ये जो अकाउंटेंसी का जो मैंने कोर्स तैयार किया है ये बेसिक अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है। बेस अकाउंटेंसी मींस कोई भी स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं कि वो कॉमर्स पढ़े, कोई भी स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कॉमर्स पढ़े, कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहता है इस कोर्स को करके वो अकाउंटेंसी की ABCD सीख जाएगा। और अच्छी बात क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप अकाउंटेंसी सीख सकते हैं। मींस आप इसको अकाउंटेंसी का कोर्स यदि कर लेते हैं तो इसके बाद आगे की जो डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग आती है उसको बहुत इजीली सीख सकते हैं। आपको ये कोर्स इंडिया स्किल कैपिटल की प्लेटफॉर्म पर मिलेगा जो हमारी वेबसाइट है www.isc.online।
और इसकी एक एंड्रॉयड ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, बाकी की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आपको इसके क्या बेनिफिट्स होंगे ये भी मैंने वाई द कोर्स में दे रखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अब वाई दिस कोर्स में आपको ये दिख रहा होगा, इस कोर्स को खरीदने के कई कारण हो सकते हैं, ये सारे कारण लिखे हुए हैं। मजे की बात क्या है, इस कोर्स में 165 लेक्चर है, 165 लेक्चर्स आते हैं। फुल लाइफ टाइम एक्सेस है, मींस आपके मोबाइल में आप एक बार परचेज करते हैं, जिंदगी भर आपके मोबाइल में रहता है, चाहे जब इसको जितनी बार चाहे उतनी बार सीखे, देखे, पढ़े, सुने। एक्सेस ऑन मोबाइल, मोबाइल पर एक्सेस है, एक्सेस ऑन वेब, वेब पर भी है। टोटल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, पूरा कोर्स सीखने के बाद आपको एससी की तरफ से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। मजे की बात क्या है, मजे की बात ये, इस कोर्स की वैल्यू है लगभग 5000 रुपी, और इस समय कितने का मिल रहा है, 389 का। अब सोच के देखिए, क्या 400 रुपए के ऑल अराउंड आपको अकाउंटेंसी की बुक भी मिल पाएगी? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं। और ये बुक कैसी है, जीती जागती बुक है, बोलती हुई बुक है। यहाँ पर संजय रस्तोगी को आप 12 बजे रात के चाहे तो 12 बजे वो बोलना चालू कर देंगे। मना नहीं करेंगे आपसे कि वो बोलेंगे नहीं, दोपहर में 12 बजे चाहेंगे, दोपहर में 12 बजे वो बोलने लगेंगे। ओके, तो अच्छी बात क्या है, अभी जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आपने क्या करना है, इस कोर्स को परचेज यदि कर लिया है तो लोगों को शेयर करना है, नहीं परचेज किया है तो परचेज कर अपने लोगों को शेयर करें। ठीक, बहुत ज्यादा आपके ये काम आने वाला है। अब आइए देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में, इस कोर्स को यदि आप 389 रुपी खर्च करते तो इसमें मिलेगा क्या, जरा गौर करके देखिए। 20 चैप्टर्स हैं इसमें, 20 चैप्टर है। मैंने यूं ही नहीं बोला ये फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के वे में बनाया हुआ है। यस, केवल आपके 11th को ही के ही कोर्स को कवर नहीं करेगा, आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो भी ये कवर करेगा, सीएस फाउंडेशन है तो भी कवर करेगा। आप कहीं पर भी जाएंगे और अकाउंटेंसी की शुरुआत हो रही है, बिना इसके पॉसिबल ही नहीं है। प्राइस कितना, 389। अभी जो मैं लाइव क्लास ले रहा हूं उसमें मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जरा देखिए। इस समय मैं पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर 11, बिल ऑफ एक्सचेंज। अगली हमारी लाइव क्लास होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगली हमारी लाइव क्लास क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर होगी। ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज चल रहा है। अब जरा देख लेते बिल ऑफ एक्सचेंज में कुल मैंने कितने लेक्चर्स इसमें डाले हुए हैं। तो देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में कुल टोटल लेक्चर्स कितने हैं, 13। मैंने आपको कितने बताए, केवल 2। यही मैंने कहा ना, डिटेल से यदि आपको जानकारी चाहिए तो आपको ये कोर्स को परचेज करना होगा। ठीक, अब सवाल आता है कि हम कोर्स खरीदना चाहते हैं, हमको कोई दिक्कत आ रही है ना, तो समस्या से पहले उसका समाधान आता है। और यदि कोई आपको कोर्स परचेज करने में दिक्कत आ रही है तो समाधान के लिए आप इस नंबर को याद रखें। ये आपके कोर्स को परचेज करने में और परचेज करने के बाद उत्पन्न होने वाली समस्त समस्याओं का निवारण यंत्र है, है ना। निवारण यंत्र का मतलब, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और यही मेरा कॉलिंग नंबर भी है। ठीक, आप इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक, बाकी ये डाउनलोडेड वीडियो पढ़ा होगा, डिस्क्रिप्शन लिंक पढ़ा होगा, कोर्स को परचेज करने का लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब मैं आपसे लास्ट में केवल एक ही बात कहूंगा कि 400 रुपए ऑल अराउंड बचा के आप बहुत ज्यादा काबिल नहीं बनने वाले। ठीक है, काबिलियत तब आएगी जब आप गहराई से अध्ययन करेंगे, गहराई से इसको पढ़ेंगे और पेपर से पहले इसको अच्छे से रिवाइज करें। तो अभी तक यदि परचेज नहीं किया है, परचेज कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज और याद रखिए, वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलिएगा। हम लोग इतनी मेहनत इसलिए करते हैं कि आप लोगों तक मटेरियल पहुंचे,
और आप लोगों के सब्सक्राइब और लाइक से हम लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। लाइक सब्सक्राइब कर दिया है, कोर्स को शेयर परचेज भी कर लिया है, शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा काम है। सोच के देखिए, बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो दूर दराज के क्षेत्रों में होंगे, जिनको टीचर्स नहीं मिल पा रहे हो, या उनके पास इतना पैसा नहीं है, शहर में भी रह रहे हैं, टीचर भी अच्छे मिल सकते, बट उनके पास इतना पैसा नहीं है कि हर महीने 1,000-500 रुपए कोचिंग के दे पाए। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आप एक अच्छी टेक्स्ट बुक परचेज कर लें और ये कोर्स परचेज कर लें। मुझे नहीं लगता फिर आपको बहुत ज्यादा ट्यूशन की जरूरत पड़ने वाली है। और यदि आप पे करने में सक्षम है तो ट्यूशन वगैरह करते रहिए, साथ में ये कोर्स भी परचेज कर लीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल दी बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगले लाइव क्लास।